सदाम हुसैन का जन्म 1937 में इराक के टिक्रित के पास एक गांव में हुआ था। उनका बचपन गरीबी और नए बने देश इराक में अशांत राजनीतिक माहौल के साए में बीता। सदाम के शुरुआती अनुभवों ने, जो अस्थिरता और हिंसा से भरे थे, उनके विश्व दृष्टि और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को गहराई से प्रभावित किया। अपनी जवानी में सदाम बेथ पार्टी में शामिल हो गए, जो एक पैन अरब सोशलिस्ट पार्टी थी जिसका उद्देश्य अरब दुनिया का आधुनिकीकरण और एकीकरण करना था। अपनी क्रूरता और चालाकी के बल पर सदाम बाथ पार्टी में तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने 1968 के बाथिस्ट तख्तापलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने पार्टी को इराक की सत्ता में लाया। तख्तापलट के बाद सदाम ने जनरल अहमद हसन अल बकर के अधीन उपराष्ट्रपति का पद संभाला। आधिकारिक तौर पर दूसरे नंबर पर होने के बावजूद सदाम ने खुद को असली ताकत के रूप में स्थापित कर लिया। उन्होंने सुरक्षा बलों को नियंत्रित किया और अपने विरोधियों को बेरहमी से खत्म कर दिया, जिससे इराकी राज्य पर उनकी पकड़ मजबूत हुई। 1979 में सदाम हुसैन ने राष्ट्रपति अल बकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और खुद राष्ट्रपति पद संभाला। उन्होंने अपने शासन के लिए किसी भी संभावित खतरे को खत्म करने के लिए तुरंत कदम उठाया। बेथ पार्टी और सेना से उन सभी को हटा दिया जिन पर बेवफाई का संदेह था। सदाम का शासन तेजी से दमनकारी होता गया, जिसकी पहचान व्यापक निगरानी, यातना और फांसी से होती थी। अपनी क्रूरता के बावजूद सदाम ने सामाजिक कार्यक्रमों और राष्ट्रवादी भाषणों के संयोजन के माध्यम से अपने शासन को वैध बनाने की कोशिश की। उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भारी निवेश किया, जिससे आम इराकियों के जीवन को बेहतर बनाने और अपने लोकप्रिय समर्थन को बढ़ावा देने की कोशिश की। सदाम ने खुद को अरब एकता और ताकत के चैंपियन के रूप में भी पेश किया, जो मध्य पूर्व में पश्चिमी ताकतों के प्रभाव को चुनौती देता था। सदाम का शासन एक व्यक्ति पूजा से चिह्नित था, जो इराकी समाज के हर पहलू में व्याप्त था। उनकी तस्वीर इमारतों, पाठ्य पुस्तकों और यहां तक कि कलाई घड़ियों पर भी दिखाई देती थी, जो सर्वशक्तिमान और अचूक होने का आभास देती थी। राज्य द्वारा कड़ाई से नियंत्रित इराकी मीडिया सदाम के नेतृत्व की प्रशंसा और उनके दुश्मनों को बदनाम करने वाला प्रचार करता रहा। महत्वाकांक्षा और पैरानोया के एक मिश्रण से प्रेरित होकर सदाम हुसैन ने इराक को कई विनाशकारी युद्धों में धकेल दिया, जिसके इस क्षेत्र के लिए स्थायी परिणाम हुए। 1980 में उन्होंने पड़ोसी देश ईरान पर आक्रमण शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि ईरानी क्रांति के कैओस का फायदा उठाकर तेल से समृद्ध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाए। ईरान इराक युद्ध 8 साल तक चला, जिसमें दोनों तरफ सैकड़ों हजारों सैनिकों और नागरिकों की जान चली गई। 1988 में युद्ध एक गतिरोध में समाप्त हुआ, जिससे इराक पर भारी कर्ज हो गया और उसकी सेना कमजोर हो गई। निराश न होते हुए सदाम ने अपना ध्यान कुवैत की ओर लगाया, जो इराक की सीमा से लगा एक छोटा लेकिन धनी तेल उत्पादक देश था। अगस्त 1990 में इराकी सेना ने कुवैत पर आक्रमण किया और उसे इराक का एक ऐतिहासिक प्रांत बताते हुए अपने कब्जे में ले लिया। सदाम की आक्रामकता ने अंतरराष्ट्रीय निंदा को जन्म दिया और कुवैत को आजाद कराने के लिए दृढ़ संकल्प एक अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन का गठन हुआ। इसके बाद जनवरी 1991 में हुए खाड़ी युद्ध में इराकी सेनाओं पर बड़े पैमाने पर हवाई बमबारी की गई, जिसके बाद एक तेजी से जमीनी हमला हुआ, जिसने कुछ ही दिनों में कुवैत को आजाद करा लिया। हार और अपमान का सामना करते हुए सदाम हुसैन को कुवैत से हटने और कठोर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने इराकी अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया और भविष्य के संघर्ष के बीज बोए। 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका पर 9/11 के आतंकवादी हमलों का अमेरिकी विदेश नीति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन का आतंकवाद के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ। बुश प्रशासन ने सदाम हुसैन पर आतंकवादियों को पनाह देने और सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने का आरोप लगाया। इन आरोपों का इस्तेमाल 2003 में इराक पर आक्रमण को सही ठहराने के लिए किया। अंतर्राष्ट्रीय विरोध और विश्वसनीय सबूतों की कमी के बावजूद अमेरिकी सेना ने अपने सहयोगियों के साथ मार्च 2003 में इराक पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया।
भारी अमेरिकी गोलाबारी के सामने सदाम हुसैन का शासन तेजी से ढह गया और अप्रैल 2003 में बगदाद के अमेरिकी सेनाओं के हाथों में पड़ने पर वह छिप गए। महीनों की खोज के बाद दिसंबर 2003 में सदाम को अमेरिकी सैनिकों ने उनके गृहनगर तिक्रित के पास एक गड्ढे में छिपे हुए पकड़ लिया। सदाम हुसैन पर एक इराकी अदालत में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया, जिसमें 1980 के दशक में कुर्द ग्रामीणों का नरसंहार भी शामिल था। उन्हें दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2006 को सदाम हुसैन को फांसी दे दी गई, जो उनके क्रूर शासन के अंत और इराक के अशांत इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। सदाम हुसैन की विरासत पर अभी भी गहराई से विवाद है। कुछ इराकी उन्हें एक क्रूर तानाशाह के रूप में याद करते हैं, जबकि अन्य उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में देखते हैं, जो विदेशी ताकतों के खिलाफ खड़ा हुआ। उनकी विरासत इराक और व्यापक मध्य पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देती रहती है।